हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम एपिसोड 2। हाँ, मिस्ट माइट मेहम का एपिसोड 2। आज के एपिसोड में देखेंगे कि मॉक ग्योंगवॉन आखिर उस दरिंदे जानवर से हारा तो हारा कैसे, और मास्टर ग्योंगवॉन को मारने के बाद बचता कैसे है। तो बिना कहीं स्किप किए पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। हम देखते हैं जब मॉक ग्योंगवॉन के दादा की डेथ हो गई थी, तब मॉक पागलों की तरह पूरे शहर भर में मार धाड़ मचा रहा था और बोलता है, यही तो मज़ा है। पर पब्लिक इधर उधर भाग रही थी चिल्लाते हुए, भागो भागो, कोई बचाओ हमें। और हम देखते हैं मॉक को मजे करते हुए, एक हाथ में इंसान की गर्दन और दूसरे हाथ में सीट मारते टाइम मॉक ग्योंगवॉन बोलता है, मैंने उन सब को मार दिया जिनका रिलेशन मेरे दादा के साथ हो सकता था। मुझे जो लोगों को मारते टाइम इमोशन फील हुआ वो था जॉय, बोले तो खुशी। हम देखते हैं ये क्रेजी पैनल, कैसा लगा कमेंट में बताना। वैसे मॉक याद करता है दादा के वो लाइंस, अपना ट्रू नेचर किसी को शो मत करना, मेरी ट्रू नेचर। और फिर सोचने लगता है, मेरी फेशियल एक्सप्रेशन आखिर है कैसी। हाँ, जब इन लोगों को मैं मार रहा हूँ तो एक मिनट, क्या मैं हंस रहा हूँ? हे। और हम देखते हैं ये साइकोपैथ फेस, भाई देख के ही अजीब लग रहा है। आगे बोलता है, क्या यही वो ट्रू नेचर है जिसे दादू छुपाने को बोल रहे थे? क्या मेरी ट्रू नेचर एविल है? पता नहीं, पर फिलहाल मैं मारने पर फोकस करता हूँ या। और जैसे ही इसकी ये बात ख़त्म होती है, उसको एक लात खींच के पड़ती है और मॉक दीवार तोड़ते हुए और घसीटते हुए बहुत दूर जाकर लैंड करता है। आखिर ये लात मारी किसने है? वही दरिंदे जानवर ने। दरिंदा जानवर पूछता है, ओके तुम जिंदा हो, इम्प्रेसिव। मॉक बोलता है, ये कमीना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस दिख रहा है। दरिंदा जानवर बोलता है, लगता है तुमने अब तक मार्शल आर्ट सीखा नहीं है। हाँ, बट मेरी अल्टीमेट अटैक से बच गए। और मॉक की गर्दन सीधा पकड़ लेता है। मॉक ग्योंगवॉन सोचते हुए बोलता है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये अभी दूर खड़ा था और इतनी जल्दी मेरे सामने, क्या ये ह्यूमन है? दरिंदा जानवर पूछता है, क्या बात, मुझे लगा नहीं था एक बच्चा हमें फॉलो कर रहा है जिसने मार्शल आर्ट अभी तक सीखी नहीं होगी। बेचारा मॉक, वैसे इस सिचुएशन में बेचारा है, कुछ बोल पाता, सीधा तलवार आर पार। फिर भी हिम्मत करते हुए पूछता है, क्या तुम? हम देखते हैं उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हाँ, तो जूस थोड़ी निकलेगा, है ना दोस्तों। दरिंदा जानवर आगे बोलता है, एक लड़का जो मेरे अल्टीमेट अटैक को झेल गया बिना किसी मार्शल आर्ट्स के। इसके हिसाब से मैं परफेक्ट हूँ तुम्हें मारने के लिए। और तलवार को और अंदर घुसाने लगता है। दरिंदा जानवर आगे बोलता है, तुम अगर ऐसे लोगों को मारते हुए नहीं घूमते तो तुम्हारी ज़िंदगी लंबी होती, तुमने बहुत जी लिया। मॉक मरते हुए अपने लास्ट वर्ड्स बोल रहा था, मुझे इतनी ईजिली हरा दिया, क्या मैं यहीं पर मर जाऊंगा ये पता लगने के बाद किसने मेरे दादा को मारा है। हम आते हैं जेल के टाइम में, जब मॉक ग्योंगवॉन बैठा होता है और सोच रहा होता है, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। हाँ दोस्तों, ये हमारा मेन कैरेक्टर मरा नहीं, जिंदा है। चलो आगे देखते हैं। मॉक आगे बोलता है, पर जल्द मर जाऊंगा। अगर मुझे एक चांस मिल जाए जिंदा रहने का तो शायद मैं उस चांस को जाने भी नहीं दूंगा। और वही प्रेजेंट टाइम में मॉक ग्योंगवॉन मास्टर ग्योंगवॉन की गर्दन मोड़ देता है और आगे पूछता है, अब क्या गार्ड कैम, फेक वाला तो मर गया ना। गार्ड कैम उस पर धर के एक मुक्का दे के मारता है और बोलता है, तुम नाली के कीड़े पागल हुए हो क्या? तुमने यंग मास्टर को मारने की जरूरत कैसे की? मरना चाहते हो ना? तब मॉक आगे बोलता है, तुम्हें लगता नहीं कि इसका ये उल्टा है, एक स्टैंड इन असली वाले को बदलने का और दूसरे वाले को डेंजर में डालने का? मुझे मरना थोड़ी था, वैसे ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? गार्ड पूछता है, क्या तुम्हें सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा? मॉक बोलता है, अगर मारना होता तो पहले नहीं मार देते, बोलो। मुझे लगता नहीं कि ये तुम यंग मास्टर की चिंता या उनसे तुम्हें अटैचमेंट थी। ये सुनते ही गार्ड को गुस्सा आता है और ये लेकर के धोबी पछाड़ सीधा ज़मीन पर। गार्ड आगे बोलता है, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। तभी मॉक, क्या ज़रूरी है मारना? गार्ड गुस्से में पूछता है, और भला मैं क्यों ना मारूं? मॉक ज़मीन पर पड़े पड़े बोलता है, मैंने तुम्हारा दिया जहर खाया है, मैं एंटीडोट के बिना जी भी नहीं सकता, और इसका मतलब है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है तुमको और तुम्हारे रूल्स को मानने का। क्या ये अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है? द थर्ड यंग मास्टर ऑफ द मॉक स्वॉर्ड मैनर और तुम्हारा लॉयल डॉग है। तब गार्ड रिप्लाई देता है,
तो क्या मैं तुम्हारे लिए अपने यंग मास्टर से गद्दारी कर लूँ और तुम्हें पपेट के जैसा यूज़ करूँ? दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और तभी गार्ड उस नाइफ को मॉक के बगल में गाड़ देता है और बोलता है, अब से और अभी से तुम मॉक ग्योंगुन जैसे मेरे शहर वाले जानते हैं वैसे एक्ट करोगे। गार्ड आगे बोलता है, पर तुम किसी भी मॉक स्वॉर्ड मैनर के मेंबर के साथ मीटिंग नहीं करोगे। फिर मॉक बोलता है, हाँ तो ये डिफरेंट कहाँ से हुआ स्टैंड इन से? तब गार्ड बोलता है, वैसे भी तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जब तुमने पपेट बनना मंजूर है, ना कि स्टैंड इन। पर पकड़े गए तो तुम्हें कोई एंटीडोट भी नहीं मिलेगा पॉइजन के लिए। अगर तुमने मुझे डिसओबे किया या कुछ और ट्राई किया तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा। तब मॉक बोलता है, ओके। आगे गार्ड बोलता है, ले क्रीपी कमीने एंटीडोट, और हाँ तुम्हें हर 24 घंटे में एंटीडोट लेना होगा, नहीं तो तुम्हारी जो बॉडी में पूरे जहर फैल जाएगा। तब मॉक बोलता है, मैं लकी था, इतने गहरे वुंड्स के साथ सरवाइव कर लिया और एक नई ज़िंदगी भी मिल गई। शायद दादा ही थे जिन्होंने अब तक मुझे ज़िंदा रखा है। वैसे भी मुझे मरना थोड़ी था जब तक मैं अपने दादू का बदला ना ले लूँ। मुझे पक्का लग रहा है उस दरिंदे जानवर को पता चल गया होगा कि मैं मर चुका हूँ, क्योंकि मास्टर ग्योंगुन की बॉडी अब तक मिल गई होगी। मुझे तो बोला गया था कि ये मार्शल क्लैन है। मैं वैसे भी प्रिटेंड करूँगा यंग मास्टर बनने का और ट्रेन करूँगा मार्शल आर्ट्स को, ताकि उस जानवर को मार सकूं जिसने मेरे दादा को मारा था, एकदम बेरहमी से। और इसी सेटिस्फैक्शन पैनल के साथ आज का एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। आई नो पिछले एपिसोड के हिसाब से थोड़ी छोटी थी, इसके लिए सॉरी, बट मैं एक एपिसोड में एक चैप्टर कवर कर रहा हूँ। अगर और लंबी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।